हमारा लोग तो कह रहे हैं खुद पूरा विकास हुआ है कौन लोग का नाम बताइए। और इसी माइक पे अपना बिहार चैनल के माध्यम से उनको ओपन चैलेंज हम देते हैं। इसी बेंच पे आएंगे, एक बार चर्चा कर लें। खूब विकास हुआ है तो हम भी कह रहे हैं कि खूब विकास हुआ है। विकास उनका हुआ होगा जो कह रहे हैं अपना ना। विकास हाँ, अरे बाप रे। गुड़ियाकुटी विधानसभा का 5 सालों में विकास हुआ है। नहीं, विकास कोई नहीं। आंकड़ा पता नहीं होगा जो डुगडुगी बजा रहे हैं ना विकास का, उनको आंकड़ा पता है कि 2005 में कितना पलायन था, 2025 में पलायन कितना है। हम तो ये कह रहे हैं कि हर घर से पलायन हुआ है। तमाम जो लोग हैं वो जुमलेबाजी करके चले जाते हैं। क्या जनसुराज भी इसी प्रकार करने वाली है? वार्ड सदस्य भी, मुखिया भी, समिति भी, जिला परिषद भी, ये लोग भी सड़क बनवा सकते हैं। ये कौन विकास हो गया भाई कि सड़क तो कोई भी बनवा सकता है ना, काहे नहीं बनवा सकता है। क्या माना जाए, अब की बार गुड़ियाकुटी में कुछ बदलाव होने वाला है? बिल्कुल बदलाव तो होगा इस बार। देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव नजदीक है, सरगर्मियां बढ़ रही है। जब चुनाव नजदीक आ रहा है तो नए नए प्रत्याशियों का आगमन खूब रह रहा है। हमारी उपस्थिति सिवान जिले के गुड़ियाकुटी विधानसभा क्षेत्र में है। हमारे साथ रजनीश सिंह है। बात करें तो विशेष रूप से चेहरे पे ललाट और कपाट जो आप देख रहे होंगे और शरीर पर जो तन पर वो कपड़ा देख रहे होंगे, इससे आपको पता चल गया होगा कि ये किस पार्टी में है। दरअसल हम इनकी बात इसलिए कह रहे हैं कि जनसुराज इस मायने में आगे चल रहा है कि न, मतलब जनसुराज का जो काम है ग्राउंड पर खूब देखने को मिल रहा है और लोग जनसुराज को लेकर खूब तर्क वितर्क या फिर कुछ कह रहे हैं। तमाम चीजों पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जानिए इनके बारे में। बहुत बहुत स्वागत है रजनीश जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसे हैं? बहुत बढ़िया। क्या मामला रहा कि भाई आप तमाम पार्टी को छोड़कर, वो चाहे जेडीयू हो, बीजेपी हो, राजद हो, भाई छोड़ दिए, बड़ी बड़ी पार्टी है, आप जनसुराज को ज्वाइन कर लिए? देखिए, विगत 20 वर्षों से मैं सामाजिक जीवन में हूँ, सामाजिक कार्य कर रहा हूँ, खास करके युवा वर्ग के साथ लगा हूँ विगत 20 वर्षों से। और लगभग 5,883 लोगों के साथ मैंने चर्चा किया, ऑनलाइन माध्यम से, ऑफलाइन माध्यम से। अच्छा। और ये राय बनाई कि हमें किस पार्टी से जुड़ना चाहिए। 98% लोगों ने कहा कि रजनीश भी आप जनसुराज से जुड़िए। और आपको देख के लग भी रहा होगा कि बिहार के लगभग सारे युवा जनसुराज के साथ आ रहे हैं, प्रशांत किशोर जी को सुन रहे हैं, उनकी सभाओं में जा रहे हैं, जनसुराज को मजबूत कर रहे हैं। तो हम उन युवा भाइयों से अलग नहीं हैं, हमारी सोच उनसे अलग नहीं है। और बिहार की समस्या जो वो सोच रहे हैं, उन समस्याओं से हमारी समस्या भी अलग नहीं है। पढ़ाई, दवाई और कमाई की जो पलायन है बिहार में, वो बहुत विकराल रूप ले चुकी है। और आपने बड़ी बड़ी पार्टियों की बात की, उन पार्टियों का क्या कद है और क्या वो पार्टी कर रही है बिहार में, अभी वर्तमान माहौल देख के आपको पता लग गया होगा कि सारे लोग प्रशांत किशोर और जनसुराज से बचते बचाते नजर आ रहे हैं। किसी को बोलते नहीं बन रहा है जब सही बात कहा जा रहा है कि आखिर बिहार के किस घर से पलायन नहीं हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, पलायन तो हर घर में है, हर घर में हर घर में है। पढ़ाई, दवाई, कमाई की जो पलायन है वो बहुत विकराल है। इसको कोई नहीं नकार सकता है। दबे जुबान से कह रहे हैं लोग कि प्रशांत किशोर जी सही बोल रहे हैं, लेकिन पार्टी की बाध्यता है और नेताओं की अपनी सत्ता दिख रही है, अपनी सत्ता की मलाई दिख रही है। तो झूठे मूठे गए वो कहा तब है कि विकास के डुगडुगी बजावल जाता सब जगह। भवन बन गईल, अस्पताल बन गईल, ना डॉक्टर बा, ना दवाई बा, अस्पताल बन गईल बा। आप जिस विधानसभा से आते हैं उसमें तो पूरा विकास हुआ है भाई, पूरे क्षेत्र में चल रहा है, सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है कि भाई गुड़ियाकुटी विधानसभा में खूब विकास हुआ है। जी बिल्कुल, आप कह रहे हैं माइक की इसमें अपना बिहार चैनल के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से मैं आपके मंच के माध्यम से ये चैलेंज देता हूं कि जो बोल रहे हैं कि खूब विकास हुआ है, आइए इसी बेंच पे बैठते हैं और बात करते हैं कि जो स्थिति 2005 में पलायन की थी पढ़ाई और दवाई कमाई के लिए, 2025 में भी वही पलायन की स्थिति डबल है कि कम है? एक तो डबल होगा। आंकड़ा पता नहीं होगा जो डुगडुगी बजा रहे हैं ना विकास का, उनको आंकड़ा पता है कि 2005 में कितना पलायन था, 2025 में पलायन कितना है। हम तो ये कह रहे हैं कि हर घर से पलायन हुआ है, हर बिहारी त्रस्त है। अभी अभी ताजा मामला है महाराष्ट्र में। बिल्कुल, सत्ताधारी जो पक्ष है, हाँ, सत्ता पक्ष केंद्र में भी है और सत्ता पक्ष बिहार में भी है। क्या सुधार किए, क्या कर रहे हैं ये लोग सत्ता में बैठ के? आप बिहारियों की मान सम्मान की रक्षा नहीं कर पाते हैं और किस मुंह से आप वोट मांगने आ रहे हैं बिहारियों का? अच्छा, रजनीश जी, एक बात देखा जाए, विधानसभा पर ही हम लोग विशेष रूप से बात करें, आपका भी नाम जो है वो विधानसभा में खूब गूंज रहा है कि रजनीश जी जो है उन्होंने जनसुराज को ज्वाइन कर लिया है। तमाम लोग हैं जनसुराज में। क्या लगता है, पार्टी जो है रजनीश जी पर विश्वास करने वाली है? जी देखिए, जनसुराज में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, बिल्कुल, और खास करके युवा वर्ग जुड़ा है और सबकी महत्वाकांक्षा होती है कि हम पार्टी से जुड़े तो पार्टी के लिए काम करें, संगठन में काम करें, चुनाव लड़े।
महत्वाकांक्षा किसकी नहीं होती है, सबकी महत्वाकांक्षा होती है। लेकिन मैं ये सोच के जन स्वराज में जुड़ा हूँ कि बिहार और बिहारियों की स्थिति बदले। वो स्थिति कैसे बदलेगी? जन स्वराज मजबूत होगा, जन स्वराज का जो निर्णय होगा वही निर्णय रजनीश का भी होगा। जन स्वराज बोलेगी कि रजनीश उम्मीदवार बन के मैदान में आए, तो रजनीश उम्मीदवार बन के आएंगे। जन स्वराज का निर्णय होगा कि रजनीश धरातल पे संगठन के लिए कार्य करें, तो पूरा तन मन धन से निष्ठा ईमानदारी पूर्वक मैं जन स्वराज के निर्णय के साथ रहूंगा। मतलब अगर पार्टी रजनीश जी को टिकट देती है तो रजनीश जी खड़े रहेंगे, या पार्टी अगर किसी अन्य व्यक्ति को भी टिकट देती है तो रजनीश जी उस व्यक्ति का हेल्प करेंगे? बिल्कुल, आपको भी पता है कि प्रशांत किशोर जी और जन स्वराज के जो भी लोग हैं वो क्या बोल रहे हैं कि हमारे उम्मीदवार से अच्छा उम्मीदवार आपके विधानसभा चुनाव में आता है तो आप उसको वोट करिए, उसको सपोर्ट करिए। बिल्कुल, ऐसा प्रशांत किशोर कह रहे हैं। मैं भी यही बोल रहा हूँ कि हमसे बढ़िया जन स्वराज का उम्मीदवार आता है तो उसका तन मन धन से सपोर्ट रहेगा, ईमानदारी से सपोर्ट रहेगा। एक और बात जो हम लोग बोल रहे हैं कि हमारा उम्मीदवार अच्छा होगा, योग्य होगा, तो उसको सपोर्ट करिए। क्या दूसरी पार्टी भी बिहार की ये घोषणा करेगी कि हमारा उम्मीदवार अगर अच्छा नहीं है तो जन स्वराज के उम्मीदवार को वोट करिए, सपोर्ट करिए, इस बार बिहार बदलाव के लिए वोट करिए? मैं सभी पार्टियों को आग्रह करता हूँ। और अभी तक हमें नहीं लगता है कि कोई ऐसी पार्टी है, वो चाहे जेडीयू हो या फिर बीजेपी हो या फिर राजद हो, कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसने इस बात का चैलेंज किया कि भैया अगर हमारा उम्मीदवार उस तरीके का नहीं हो तो आप वोट मत दीजिए। तो फिर ये तो लोकतंत्र के नाम पे मलाई खाने वाली बात है इन लोगों की। चुनावी चूरन फेंक रहे हैं, चुनावी चूरन समझ रहे हैं। 125 यूनिट बिजली, अभी रसोईया और कुछ कर्मचारियों का वेतन डबल कर दिया गया। ये पहले क्यों नहीं कर सकते थे? पहले कर सकते थे ना। वोट नजर आ रहा है, सपोर्ट नजर आ रहा है कि हम किसी को। लेकिन इस बार बिहार और बिहारी जो लोग हैं वो समझ चुके हैं, बिहार की जनता समझ चुकी है कि लोक लुभावन वादे और जो चूरन है इसमें फंसने वाले लोग नहीं है। जन स्वराज के साथ आप देख रहे होंगे कि कितनी तादाद में लोग भीड़ आ रहे हैं। जन स्वराज का जो समर्थन मिल रहा है, और मैं खास करके मैं भी प्रभावित हुआ हूँ जन स्वराज के जो पलायन। आप एक युवा है और तमाम जगहों पर देखा जाता है कि जन स्वराज को लेकर हम स्पेशली बात करेंगे। तमाम जो नई पार्टियां होती है या फिर जो पहले वाली पार्टी है, सही पार्टी जब चुनाव आता है तो अपना अपना मैनिफेस्टो जारी करता है, भैया हम आएंगे तो ये देने वाले हैं। वो चाहे मोदी जी भी अगर आते हैं बिहार में तो कहते हैं कि आपको 5 किलो राशन मिला कि नहीं मिला? लोग कहते हैं भाई मिला है। ये बात को मानिए आप, और आपने वीडियोस वगैरह के माध्यम से भी देखा होगा या फिर सुना होगा। तेजस्वी यादव भी आते हैं तो भैया कहते हैं कि हम नौकरी आपको देने वाले हैं। मतलब सत्ता जब चुनाव जब होता है, चुनाव बीत जाता है, जीत जाते हैं, लेकिन तमाम जो लोग हैं वो जुमलेबाजी करके चले जाते हैं। क्या जन स्वराज भी इसी प्रकार करने वाली है? बिल्कुल, जन स्वराज ऐसे कभी भी नहीं करेगी। और जन स्वराज सिर्फ एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है। जन स्वराज में जो बिहार के युवा जुड़े हैं, एक उम्मीद के साथ, एक आशा के साथ जुड़ रहे हैं। लोग भी एक उम्मीद और आशा के साथ जुड़ रहे हैं। पक्ष और विपक्ष से लोग उब चुके हैं, विकल्प की तलाश में लोग थे, और इस बार विकल्प जन स्वराज आया है। आपने बोला कि तेजस्वी यादव जी ये बोल रहे हैं, मोदी ये बोल रहे हैं, नीतीश कुमार ये बोल रहे हैं। तो सबसे पहली बात कि बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं, और वो बदलाव तेजस्वी यादव राजद नहीं है। लोग 90 का दशक नहीं भूले हैं। उसके बाद 2005 की मैंने बात बताई कि एक विकल्प था उस समय, माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार। उसके बाद जो अमूलचूल परिवर्तन हुए सड़क के मामले में या भवन बने, लेकिन उससे बिहार और बिहार की दशा नहीं बदलेगी, और ना आगे भी अगर ये पार्टी सत्ता में आती है तो ये बदलने वाले नहीं है। आप देख सकते हैं कि केंद्र में जो सरकार है 11 साल से है, और यहाँ पे लगभग 20 वर्षों से ज्यादा बिहार में सरकार डबल इंजन की सरकार है। अब क्या चाहिए आपको भाई? बिहार को आप आर्थिक पैकेज देते हैं, कल कारखानों का जाल बिछाते हैं, जो सेशन यहाँ 3 साल के बदले 6 साल में पूरा हो रहा है वो करते हैं। बिहार शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे था, नालंदा विश्वविद्यालय का एक नाम हुआ करता था। आपको यहाँ के विश्वविद्यालयों में शिक्षा सुधार करने में क्या दिक्कत है? कितना समय चाहिए? यहाँ आप बीटेक की पढ़ाई शुरू करते हैं, एमबीबीएस की पढ़ाई स्टार्ट करवाते हैं। देश के अलग अलग प्रदेशों से लोग पढ़ने के लिए आते हैं। उसमें बहुत ज्यादा सर संसाधन की जरूरत नहीं थी। वर्तमान सरकार की इच्छा शक्ति ही नहीं रही, या ये सोच ही नहीं पाए उस लेवल पे, ये उस लेवल पे सोच पाए कि कैसे अगड़ा पिछड़ा करके जाति धर्मों में बांट के। बिहारियों की तो समस्या है, मतलब तमाम पार्टियों का यही काम है कि भाई जातियां बांटते रहिए, बस मलाई खाते रहिए, जातियों में बांटते रहिए। अभी देखिए, अभी चुनाव आ गया, अलग अलग सिफुंगा छोड़ा जाएगा, नए नए तरीके से लोगों को गुमराह किया जाएगा, उनका वोट लिया जाएगा। लेकिन इस बार बिहार की जनता जाग चुकी है। आप भी देख रहे होंगे, अपना बिहार के माध्यम से आप अलग अलग जगह पे जा रहे होंगे। जन स्वराज का एक अलग ही क्रेज है। अच्छा, एक और मुझे बात बताइए, गुरियागुड़ी विधानसभा का 5 सालों में विकास हुआ है कि नहीं?
नहीं, विकास कोई नहीं हुआ। सड़क के मामले में मान सकते हैं। विकास किसको मानते हैं आप? विकास, रजनीश जी किसको विकास मानते हैं? देखिए, बिहार की जो स्थिति, जो बिहार जो बदहाल है, वैसा बिहार नहीं, मैं गोरियाकोटी की स्पेशली बात कर रहा हूँ। आपका विधानसभा में 5 सालों में विकास हुआ है कि नहीं, सड़क छोड़ के और कहीं विकास नहीं हुआ। इसके अलावा बता दें आप कि कहाँ कल कारखाना लगा है, और 2005 में या 15 में कितने लोग यहाँ से पलायन करके बाहर जाते थे, और 2025 में कितने लोग पलायन करके, आप भी देख रहे होंगे ना, जगह जगह जा रहे होंगे। अच्छा, क्या रोड बनवा देना है या फिर नाला बनवा देना ही विकास कहलाता है? बिल्कुल नहीं। लोग कह रहे हैं कि भैया विधायक जी इतना विकास किया। अब देखिए ना, हाँ, है ना, कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं कि अरे अब कितना विकास चाहिए, विकास नजर नहीं किया, अब कितना चाहिए, हाँ अब कितना चाहिए। हाँ। तो हम वो लोग से पूछेगा चाहता नहीं। वो सारे लोग देख रहे हैं। हाँ, माननीय सम्माननीय बानी लोगिन, रौरा लोगिन, बाप रे का कहल जाओ। एकरा के अभी फेसबुक के माध्यम से अच्छा शब्द से आम जनता लोग के संबोधित करत हवे, जे चपलूसी करत फिरत रहला कि अब विकास कितना चाहिए। कई गो कल कारखाना लागल बा, कई गो अस्पताल बनल बावे, जेमे डॉक्टर रहता रे, दवाई रहता रे। अस्पताल तो बना है भाई, बिल्डिंग बना हुआ है। डॉक्टर कहाँ है, दवाई कहाँ है? अभी यहीं से हम फोन लगाएंगे किसी भी डॉक्टर, कहीं भी आपको कुछ हो गया, समझिए कि वहां ले चलने के लिए कोई सुविधा नहीं है। आप यहीं मेरे ही पंचायत में चलिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होगा ना भाई, आपके यहाँ भी होगा, हमारे यहाँ भी हो, वहाँ पे डॉक्टर है, नर्स है, दवाई है, कुछ भी नहीं है। पढ़ाई का वही हाल है, 2015 में जो पढ़ाई था वही पढ़ाई है। पढ़ाई में बिल्कुल ही सुधार नहीं हुआ है, बिल्कुल ही सुधार नहीं हुआ है। कुछ लोग ऐसे ही डुगडुगी बजा के विकास का हवा बना रहे हैं। तो इस बार जनता समझ चुकी है कि विकास, मैं जहां तक मानता हूं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में जब तक ठोस कदम नहीं उठाए जाएंगे। गोरियाकोठी विधानसभा में आप रोड बन गए, स्टेट हाईवे बना है, बिल्कुल 2-3 स्टेट हाईवे गुजरती हैं आपके गोरियाकोठी विधानसभा से। उसके आसपास कितने कल कारखाने लगे हैं जहां 2000-4000 लोगों को रोजगार मिला है? मुझे गिनती पे भी नहीं गिना सकता है कोई, ठीक है, गिनती पे भी नहीं। उसके बाद कितने इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज या कोई यूनिवर्सिटी बन गया नया, जहाँ बिहार के जो बच्चे, गोरियाकोठी के खास करके बच्चे जो बाहर पढ़ने जाते हैं, अब बाहर पढ़ने जाते हैं तो वहाँ रहते हैं, वहाँ पढ़ाई का पैसा भरते हैं, वहाँ खर्च करते हैं। वो पैसा आपके गोरियाकोठी विधानसभा में होता है, गोरियाकोठी में खर्च करते हैं। लोग बाहर से पढ़ने आते हैं। कितना बड़ा, आप 100 बच्चा अगर यहाँ किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेता तो 2000 परिवारों का पालन पोषण हो सकता था। तो छोटी छोटी परिवर्तन करने की आवश्यकता थी। 2-4 इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खुलते हैं, 10-20 कल कारखाने लगते हैं, धीरे धीरे बदलाव की प्रक्रिया होती है। बट शुरुआत तो करना था, शुरुआत भी नहीं हुआ। दूसरी बड़ी बात कि बड़े बड़े बाजार हैं, सार्वजनिक शौचालय की बहुत भारी कमी है। हमारे आपके गाँव की माता बहनें जाती हैं, मतलब शर्मिंदगी महसूस होती है बाजार पे जाने में भी। शौचालय तो सामुदायिक शौचालय वगैरह तो जिला पार्षद भी शायद करा सकते हैं, हमारे ख्याल से एक विधायक। अरे तो अब वही तो आप बोले कि सड़क बन गया है तो विकास है, तो वार्ड सदस्य भी, मुखिया भी, समिति भी, जिला परिषद भी, ये लोग भी सड़क बनवा सकते हैं। ये कौन विकास हो गया भाई कि सड़क तो कोई भी बनवा सकता है ना, काहे नहीं बनवा सकता है? वार्ड भी बनवा सकता है, नाला वगैरह तो बनवाइए। नाला चबूतरा से भाई उठे के पड़ी, ये सब ठीक नहीं है। नाला चबूतरा सड़क के बात ना, ये विकास के पैरामीटर मापदंड नहीं है। गोरियाकोठी विधानसभा में विकास जब हुई जब कल कारखाना लगी, लोग मतलब रोजगार खातिर इहे रहित 10,000-5,000 के रोजी रोजगार खातिर लोग भटकत आवे देश के अलग अलग प्रदेश में। क्या माना जाए, अब की बार गोरियाकोठी में कुछ बदलाव होने वाला है? बिल्कुल बदलाव तो होगा इस बार, एकदम ये कह रहे हैं। एकदम। देखिए यहाँ पे जातीय समीकरण देखा जाता है। आप भी भूमिहार कास्ट से आते हैं, एक कांग्रेस वाले हैं, वो भी अशोक सिंह उनका नाम है, वो भी सुनने में आ रहा है भूमिहार कास्ट से ही है, और वर्तमान जो विधायक है वो भी भूमिहार कास्ट से आते हैं। तो तीनों का जो कास्ट है, क्योंकि समीकरण जो देखा जा रहा है वो भूमिहार कास्ट वाले लोग ही यहाँ पे हैं। तो क्या माना जाए, इस बार गोरियाकोठी कंस्टिट्यूएंसी में बदलाव होने वाला है? देखिए, जात पे तो मैं बात ही नहीं करता, और जनसुराज युवाओं की पार्टी है, नए आगाज के साथ आई है, नए बदलाव के लिए आ रही है। बदलाव आप करिए या हम करें या गोरियाकोठी की जनता करे, वो बदलाव करने वाला कोई भी हो, किसी भी जाति धर्म किसी भी समूह का हो, बदलाव होना चाहिए। और बदलाव जब जनसुराज का उम्मीदवार आएगा, यहाँ से जीतेगा, तो बिल्कुल निश्चित रूप मतलब बदलाव होगा। फिर मोदी जी आएंगे भाई, फिर मोदी जी आएंगे, कहेंगे जय श्री राम। मोदी जी रात वोट पलट जाएगा। मोदी जी जय श्री राम का के अयोध्या में मंदिर बनवाई हन, अपना अपना गांव में गोरियाकोठी में जौन मठ मंदिर बावे ओकरो पर तो देखे के चाहिए जनप्रतिनिधि के। वहाँ एगो ढेलो भर काम भइल बा, एगो ढेलो रखाइल बा। अयोध्या के मंदिर पर धर्म, सबसे पहले तो हम ये कहे के चाहता नहीं कि धर्म के नाम पे राजनीतिक ना होके के चाहिए। होता है, अब देखिए तमाम बड़ी बड़ी पार्टी करती है, नहीं बीजेपी करती है, वो धर्म के नाम पे राजनीतिक नहीं होनी चाहिए, आस्था हो सकती है।
बीजेपी की लोगों की भी आस्था है, हमारी भी आस्था है, आपकी भी किसी मंदिर के लिए आपकी भी आस्था हो सकती है, हमारी भी आस्था हो सकती है। धर्म का आप राजनीति करिएगा तो सबसे पहले अयोध्या छोड़िए, आप अपने गांव के मंदिर बनवाए हैं कि नहीं, आप अपने गांव के मंदिर में पूजा करने जाते हैं कि नहीं, वहां अपने हिंदू भाइयों के साथ जाते हैं, आरती में शामिल होते हैं कि नहीं। खाली रामे मंदिर नजर आवता, काशी विश्वनाथ नजर आवता, घर के देवता ना पूजे हन, बाहर के देवता पूजे हन हैं। बड़का बात हाँ, कह रहे हैं। आप अगल बगल के क्षेत्र में तो देखिए कि भाई क्या मंदिर स्थिति है। वहाँ कोई जनप्रतिनिधि के माध्यम से हमारे यहाँ जो है, हमारे यहाँ के अभी हम लोग जहाँ बैठे हुए देवरावा मठ परिषद में, विधायक मंद से यहाँ पे एक ढेला का भी काम नहीं हुआ। महाराज लोग तो कह रहे हैं खुद पूरा विकास हुआ है। कौन लोग का नाम बताइए। और इसी माइक पे अपना बिहार चैनल के माध्यम से उनको ओपन चैलेंज हम देते हैं, इसी बेंच पे आएंगे, एक बार चर्चा कर लें। खूब विकास हुआ है तो हम भी कह रहे हैं कि खूब विकास हुआ है। विकास उनका हुआ होगा जो कह रहे हैं ना। हाँ, अरे बाप रे, तो वो लोग सनी ज्यादा जोर से विकास पे जोर देला। अगर खुद के विकास होला नु तो वो लोग ज्यादा जोर से विकास पर जोर देला। तो अपना बिहार माध्यम मंच के माध्यम से हम कहे के चाहते नहीं कि ये चौतरा पर आके, ये बेंच के पर आके मतलब खुला चैलेंज कह रहे हैं। विकास के लेखा जोखा एकदम हो जाओ। मतलब खुला आप चैलेंज दे रहे हैं कि गोरियाकोटी में जितना विकास हुआ है गिनवा दीजिए। बिल्कुल। अभी पिछले दिन एक मिले थे सत्ता पक्ष के व्यक्ति, ऐसे ही वार्ता में हुई थी, जवाब नहीं दे पाए, जवाब नहीं दे पाए, जवाब देते नहीं बन रहा था। गिनाने लगेंगे उनको, हम बोले मोदी जी का नाम मत लीजिए, राम मंदिर मत लीजिए, देश का बात मत करिए, बैठे हैं गोरियाकोटी में, बैठे हैं गोरियाकोटी में, बैठे हैं बिहार में। बात करेंगे हम लोग बिहार के पढ़ाई दवाई कमाई के बारे में, यहाँ के पलायन के बारे में, यहाँ की दशा और दुर्दशा के बारे में, इस पे बात करिए। जवाब देते नहीं बना उनसे। चलिए, तमाम चीजों पर हमने बात किया क्योंकि गोरियाकोटी विधानसभा जो है वो काफी हॉट सीट माना जा रहा है। तमाम चीजों पर हमने इसलिए बात किया क्योंकि तमाम जो लोग हैं वो लोग कह रहे थे कि भैया एक बार गोरियाकोटी पर चर्चा हो। विशेषतः हमारे साथ जनसुराज के कार्यकर्ता कह लीजिए या फिर भावी प्रत्याशी के रूप में, क्योंकि लोगों का ऐसा कहना है। ऐसा पार्टी करती है नहीं करती वो तो वक्त बताएगा। बाकी इस वीडियो के बारे में आप तमाम लोगों की राय क्या होगी जरूर बताइएगा। परिचय के लिए मेरा नाम विवेक है और आप मुझे अपना बिहार प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।